बाकी जो डिपार्टमेंट है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, तो वो भी मशीनरी जो है ना ओफिली के जो है ना विद इन 2-3 आवर्स पहुंच जाएंगे वहाँ से। इस वक्त अस्पतालों की क्या सिचुएशन है? कौन कौन से अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है पीडीएमए के? हॉस्पिटल वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारनाई में डीएचक्यू एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे यकीनन जब इस कोई मेजर डिजास्टर आ जाए तो वो नाकाफी होता है। जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर मैं रिपीट करूंगा ज़ियारत, पशीन और क्वेटा, यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई। वहाँ पे से जो भी जख्मी ला रहे तो उनको इलाज मर्ज यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, इस वक्त आप कितनी हलाकतों की तस्दीक और कितने के जख्मी होने की तस्दीक करेंगे? 15 से 20 के करीब हमें जो है ना वो मौसूल हुए हैं, और बाकी जख्मी मैंने अर्ज किया कि 30 से 40 जो हमें मौसूल हुए हैं इतलात। तखमीना पीडीएमए की जानिब से क्या लगाया गया है, कितने मकानात हैं जो तबाह हुए होंगे? सच अभी तक तो इस तरह की फिगर हमारे सामने नहीं आए, क्योंकि अब मैं कहूँगा कि रात का टाइम है, सुबह होने पे हमें पता चलेगा जो मुख्तलिफ एरिया से रिपोर्ट्स मौसूल हो गया तब हम सही फिगर बता सकेंगे। अच्छा, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीजी पीडीएमए नासिर नसीर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। कोयटा, मस्तूंग, सिद्दी, पशीन, दुक्की और गिरदोनवा में 5.9 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। हरनाई और शारग में मुतादिद मकानात में मुनहदम हो गए हैं और मलबे तले दबकर मुतादिद अफराद जख्मी हैं। कई अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जलजले से सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और लेवीज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। जलजले का मरकज हरनाई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। कोल वाइन पर पहाड़ का मलबा गिरने से 8 मजदूरों के फंसे होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। तकरीबन 15 अफराद के जाबहक होने की कन्फर्म इतलात हैं, जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और ज़्यादातर इसमें बदकिस्मती से तादाद बच्चों की है, और जिनमें 6 बच्चों की कन्फर्म हलाकत हैं। एक खातून इसमें हलाक हुई हैं और 3 मर्द हैं। 3 मर्द समेत जाबहक होने वालों में से 50 अफराद फिर ज़ख्मी भी हैं और इनको ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, पशीन, दुखी और गिरदोनवा में 5.9 शिद्दत का ये जलजला महसूस किया गया। 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इससे भी ज़्यादा अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हो सकते हैं। 70 से ज़ायद बताया जा रहा है कि मकानात तबाह हुए हैं, दीवारें गिरी हैं, छतें गिरी हैं और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं वो बच्चों की हुई हैं। ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि डीजी पीडीएमए अब से कुछ देर कबल बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 से 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हमारे पास से मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पशीन और ज़ियारत में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट हरनई है। हरनई के अंदर इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस वक्त हैवी मशीनरी रवाना कर दी गई है। डॉक्टर्स के बारे में डीजी पीडीएमए ने कहा कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और जल्द अज जल्द डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी, इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा जब उनसे बोल न्यूज़ ने पूछा कि उधर लाइट नहीं है सिविल अस्पताल के अंदर, उन्होंने कहा कोयटा से जो स्टैंड बाय जनरेटर है वो रवाना कर दिया गया है। तो आपको इस वक्त अपडेट करते चलें, 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है। ज़्यादा तादाद बदकिस्मती से बच्चों की है हलाक होने वालों में। डीजी पीडीएमए ने ग्राउंड की सिचुएशन बताते हुए हमें बताया कि इस वक्त रात की तारीकी है, सही अंदाज़ा सही तखमीना नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद इस वक्त अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। इतने ही अफराद मलबे तले भी दबे हो सकते हैं। डीजी पीडीएमए ने बताया कि हैवी मशीनरी को हरनाई की जानिब रवाना कर दिया गया है। 2 से 3 घंटे लगेंगे हैवी मशीनरी के पहुंचने में और हरनाई में मुकामी अफराद रेस्क्यू के कामों में मसरूफ़ हैं। हरनाई में रात के अंधेरे की वजह से रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात का भी सामना है। जान बाख होने वाले की ज़्यादा तादाद बच्चों की है, ऐसा भी बताया है डीजी पीडीएमए ने। का अफसोसनाक खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको बलूचिस्तान से, जहाँ मुख्तलिफ शहर जलजले के झटकों से लरज उठे हैं। कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, पशीन, दुकी और गिरदोनवा में 5.9 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया है।
हरनाई और शारग में मुतादिद मकानात मुनहदम हो गए हैं और मलबे तले दबकर मुतादिद अफराद जख्मी हैं, जबकि कई अफराद के मलबे तले दबे होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं ताहाल, और कई अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जलजले से सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि लेवीज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। जलजले का मरकज़ हरनाई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर रात गए जलजिले से लरज़ उठे। 5.9 शिद्दत का ये जलजिला रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजिले का जो मरकज़ है वो हरनई से 15 किलोमीटर था और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इस वक्त हरनई से ही रिपोर्ट हो रहा है। इतलात मौसूल हो रही हैं, 15 से 20 अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं। 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। बदकिस्मती से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हैवी मशीनरी हरनई की जानिब रवाना कर दी गई है। 2 से 3 घंटे लगेंगे हैवी मशीनरी को हरनई पहुँचने तक। दीवारें, कच्चे मकानात, इसके अलावा छतें गिरने के भी जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स के बारे में भी ख़बरदार किया गया है ज़लज़ला पैमा मरकज़ और महकमा मौसमियात की जानिब से कि मज़ीद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी से वहाँ पर जारी हैं। ताहम TG PDMA अब से कुछ देर कबल बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हैवी मशीनरी हरनई की जानिब रवाना कर दी गई है। कोयटा से स्टैंड बाय जनरेटर भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सिविल अस्पताल के मनाजिर आप देख सकते हैं, ज़ख्मियों की बड़ी तादाद यहाँ पर लाई जा रही है। लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है, स्टैंड बाय जनरेटर नहीं, और यहाँ पर जो लोग लाए जा रहे हैं, ज़ख्मी लाए जा रहे हैं अपनी मदद आप के तहत। इसके अलावा जो रेस्क्यू टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं उनका भी यही कहना है कि अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मोहम्मद गज़नफ़र से ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। गज़नफ़र, बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? जी, इस वक्त DG PDMA के मुताबिक उन्होंने 15 अफराद के जहाँ बाक होने की तस्दीक की है, जबकि उनका कहना है कि मजीद हलाकतों के खदशात मौजूद हैं और जख्मियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। जो मकामी ज़राए हैं वो इस वक्त 150 जख्मी के करीब कंफर्म कर रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जगह नहीं है और हॉस्पिटल से बाहर भी जो जख्मी है वो मौजूद हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। PDMA की जानिब से टीमें रवाना की गई हैं। कोयटा से एडी रेस्क्यू टीम ने अपनी 5 एम्बुलेंसेज यहाँ से रवाना की हैं ताकि वहाँ से जख्मियों को कोयटा पहुँचाया जा सके, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में बिजली ना होने की वजह से और अफरा तफरी का एक समा है, लोग अपने प्यारों को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, क्योंकि मकामी अफराद ने तौर पर नुकसान होने के मौके पर प्राइवेट गाड़ियों में और मुख्तलिफ तरीकों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जख्मियों को। लेकिन मकामी जराए बताते हैं कि वहां पर उस वक्त हॉस्पिटल में अमला मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बाद में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहां पर जख्मियों और लवाहिकीन को। ताहम DG PDMA जो है वो 15 अफराद की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि 15 अफराद जो है ज़लज़ले के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट हरनाई में शाहरद में जहाँ बहाक हुए हैं। ताहम हलाकतों का खदशा 150 के करीब अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। अच्छा गज़नफ़र, कोल माइन पर पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से जो वहाँ पर 8 मजदूर फंसे हुए थे, उनके मुतालिक क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, 8 मजदूरों की भी इतलात हैं। ताहम जो अब से कुछ देर पहले मकामी की बात हुई, उन्होंने कहा कि 4 के करीब मजदूर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं, उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन हरनाई का जो इलाका है और ख़ासकर जो माइन की तरफ का इलाका है, वहाँ पर मोबाइल सर्विस और सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए वहाँ पर राब्ता नहीं हो पाता है और बिजली शहर में मौजूद नहीं है। जबकि ये माइन के वाक़ये के मौके पर वैसे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेस्क्यू के मकामात पर इस वक्त इतलात में फंसे 4 अफराद की भी जहाँ बाग की इतलात मौसूल हो रही है। ताहम अभी मुसद्दिका तौर पर किसी कंफर्म ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मकामी ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि 4 मजदूर भी जहाँ बाग हुए हैं।
अच्छा गज़नफर, ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में कौन कौन से इमरजेंसी नाफिज की गई है। सिविल अस्पताल में तो लाइट नहीं है, और कोयटा से हरनई का जो सिविल अस्पताल है उसका कितना फासला है, कितने टाइम में जनरेटर वहाँ पहुँच सकेगा? देखिए, यहाँ से एम्बुलेंसेज रवाना हुई हैं पीडीएमए की, एडी की, और वहाँ से भी कोयटा जख्मियों को मुंतकिल करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रामा सेंटर में बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम अजला में इमरजेंसी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से नाफिज, खास तौर पर जिन इलाकों में ज़लज़ला आया है। हरनाई में भी जो है सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ पर DHO से राब्ते में, और DHO हरनाई जो है इस पर खुद वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इतने ज्यादा वहाँ पर मैनेज करना काफी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा गज़नफर। इस वक्त हमने रब्ता किया हाशिम काकड़ से, जो कि हमें कोयटा से अपडेट करेंगे। हाशिम, बताइएगा कि मलबे तले इस वक्त कितने अफराद के मजीद मौजूद होने की तलाश है? जी बिल्कुल, इसी तरह वहाँ मुकामी लोगों से और अस्पताल ज़राए से हमें इतला मिली है कि अब तक जो है मुख्तलिफ गलियों से जो है वो 20 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं इस शदीद ज़लज़ले में, और वहाँ से जो है मुख्तलिफ ज़ख्मियों को जो है वो लेके आ रहे हैं, और ज़ख्मी जो है उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा हाशिम, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है, हैवी मशीनरी पहुँचने की कुछ इतलात मौसूल हुई हैं आपको? नहीं, DGPDMA के मुताबिक जो है उन्होंने कोयटा से जो है वो हेवी मशीनरी जो है वो शिफ्ट कर दी है, रवाना कर दी है, लेकिन ये पहुंचते सर तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे 3 घंटे में वहां पहुंचेगी। अब चूंकि खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो वहाँ जो है इदारे भी पाल हो गए हैं, और अक्सर इदारे जो है अक्सर मौके में जो है वो पाल हो गए हैं, लोगों का रश लगा हुआ है, और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं, और जिनमें अक्सर जख्मी जो है वो खवातीन हैं। अच्छा हाशिम, ये बताइएगा कि पशीन और हरनाई में अक्सर कच्चे मकानात मुनहदम होते हैं, तो कितने कच्चे मकान ऐसे हैं जो कि पशीन और हरनाई में मुनहदम हो चुके हैं और जिसकी वजह से हलाकतों का भी खदशा है? इस वक्त जो हमें इतला मिली है तकरीबन 100 से ज़ायद जो घर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, गिर चुके हैं, और इनमें जो है चूँकि जो ही सुबह होगी और रोशनी होगी, चूँकि लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो इतला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो 100 के करीब जो है वो घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो जाहिर है जब ये घर गिर चुके हैं तो उसमें मलबे तले लोग भी दबे होंगे, तो ये खबरें जो है आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और मकामी ज़राए से जो है वहाँ के मकामी लोगों से जो वो हालात जो है वो दस्तूर जो है वो मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं, और हलाकतों और जख्मियों में बढ़ने का खदशा है। अस्पताल की क्या सिचुएशन है, मुकामी अफराद क्या बता रहे हैं आपको हाशिम? अस्पताल जो है वो चूंकि रश लगी हुई है, बिजली नहीं है, और वहाँ स्ट्रेचर भी कम पड़ गए हैं, लोग जो है वो कुल्ले तले आसमान अस्पताल के इहाते में जो है वो मुख्तलिफ, जिस तरह PPHI है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर है दाऊद खान काकड़, उससे मेरी बात हुई, वो खुद भी जख्मियों को जो है वो मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो अस्पताल का जो हाल है वो इंतहाई बुरा है। अच्छा, डॉक्टर्स की भी कमी है वहाँ पर, बताया जा रहा है डॉक्टर्स नहीं है, तो इदारों की जानिब से कुछ डॉक्टर्स रवाना किए गए हैं वहाँ पर, या पाक फौज के कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर रवाना किए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी कोयटा से गज़नफर भाई बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट जो सेक्रेटरी हेल्थ है और वो राबते में है DHO के साथ, कोयटा से जो है वो टीमें मूव कर दी गई है, वहाँ बिल्कुल कमी है। अक्सर DHQ में जो है वो डॉक्टर्स जो है वो ड्यूटी पे होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो वो 1 या 2 होते हैं, तो अब जो खिदमात में मसरूफ है या जख्मियों की मरहम पट्टी करा रहे हैं, वो जो है डिस्ट्रिक्ट जो आसपास के BHOs है खान की जानिब से जो हमें ये इतला की गई है कि वहाँ के आसपास के BHOs के जो डॉक्टर्स है या जो पैरामेडिक स्टाफ है, उनको तलब किया गया है कि वो अस्पताल में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दें। ठीक है, हाशिम काकड़ हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट आपको मिली है? देखिए, तकरीबन 3 बजे के करीब बलूचिस्तान के 7-8 अजला में शदीद किस्म का एक ज़िलज़िला आया,
जिससे अभी तक मुझे जो रिपोर्ट दी गई है तकरीबन 20 के करीब हलाकतें हुई है और जख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिनके डेटा को जमा किया जा रहा है। अभी तक एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लोग काफ़ी तादाद में लोगों के घर भी गिर चुके हैं और काफ़ी तादाद में जख्मी भी हैं। तो उसके फौरन बाद हुकूमत की तमाम मशीनरी हरकत में आ गई है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया है और PDMA की टीम को एम्बुलेंसेज हैवी मशीनरी के साथ यहाँ से हरनाई के लिए रवाना कर दिया गया है। अच्छा, इस वक्त अस्पताल की क्या सिचुएशन है हरनाई की, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं और बिजली भी नहीं है? देखिए, बलूचिस्तान के आपको पता है दूर दराज डिस्ट्रिक्टों में, इलाकों में हॉस्पिटल की हालत आपको पता है, जहाँ माजी में कोई तवज्जो इन पर नहीं दी गई है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटल्स की हालत ठीक हो, लेकिन वहाँ इस लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को इलाज मुआवजा किया दे सके। तो अभी भेजिए, एम्बुलेंसेज भेजिए, जो मरीज वहाँ उनको कोयटा लाने की जरूरत होगी उनको फौरन कोयटा मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जिया साहब, यहाँ पर तो हरनाई और ये इलाके में तो अक्सर जलजले आते ही रहते हैं, तो इससे निपटने के लिए इस दफ़ा क्या हुकूमत ने इक़दाम किए हैं? देखिए, ये कुदरती आफात होते हैं जिनको कुदरत की तरफ से ये होते हैं। इन हुकूमत अपनी कोशिशें दुनियावी हिसाब से करती है, अपने वसाइल पर भी कार लाती है। तो हमने तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज की है, तमाम हैवी मशीनरी भेज दी है, एम्बुलेंसेज भेज दिए और अलग सुबह अगर ज़रूरत पड़ी रोशनी की बात देखा जाएगा, अगर हेलीकॉप्टर की सर्विस की जरूरत हो गई तो वो भी भेज दी जाएगी। अच्छा ज़िया लांगू साहब, आपको इदारों की जानिब से, रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो वहाँ पर मसरूफ़ हैं इस वक्त, क्या ब्रीफिंग दी गई है कि कितना तखमीना लगाया जा सकता है, कितने मकानात तबाह हुए, कितना नुकसान हो सकता है जानी और माली? देखिए, डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद है, PDMA की टीम यहाँ से गई है। अभी आपको पता है रात का अंधेरा है, तो सुबह होते ही इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा ज़िया लांगू साहब, ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं अगर रेस्क्यू सही से हो जाए, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, तो कौन कौन से अस्पतालों में आपने हिदायत जारी की गई हैं कि एमरजेंसी नाफिज की जाए? देखिए, हमने कोयटा के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज करने का कहा है और रेस्क्यू का काम इंशाल्लाह हम अपने लोगों के दरमियान पहुंच चुके हैं, हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, हमारे लोग तना नहीं है और इस मुसीबत की घड़ी में हम उनको तना छोड़ेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह तमाम डिस्ट्रिक्ट को हम जल्द रेस्क्यू करेंगे। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से आपको क्या ब्रीफिंग की दी गई है कि हेलीकॉप्टर आपने कहा कि सुबह होने तक हम पहुँचाएँगे, वहाँ पर सुबह होगी तो काफ़ी देर नहीं हो जाएगी, जाने तो इस वक्त बचानी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें अपडेट किया कि ज़्यादातर जो हैवी मशीनरीज़ हैं वो पहुंचाई जा चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ है ताकि जल्द अज जल्द जाने बचाई जा सकें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर जलजले के झटकों से लरज़ उठे। कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, पशीन, दुकी और गिरदनवा में 5.9 शिद्दत का जलजला है। हरनाई और शारग में मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हाशिम काकर और जो हमें पशीन से अपडेट करेंगे, जबकि गज़नफर हमें कोयटा से अपडेट करेंगे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। तो सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं हाशिम काकर का, जो पशीन से हमें अपडेट करेंगे। हाशिम, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के अमल जो है उनमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, चूँकि पहले जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मकामी आवाम जो थी, वो मकामी लोग जो थे वो अपनी मदद आप के तहत कर रहे हैं। पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो पहुँच चुके हैं। एक PDMA जो कोयटा से मूव की गई है, उनकी टीमें उनके लगने में तकरीबन उनके पहुँचने में कोई 2-2.5-3 घंटे लगेंगे, तो फिर अमल मजीद तेजी की तरफ जाएगा। अब चूंकि दूर दराज के इलाकों से, गलियों से, गाँव से इनकी इतलात मिल रही है, वो वहाँ जो है अपनी मदद आपके तहत जो है अभी भी मसरूफ है और मलबे तले जो इंसानी जाने हैं उनको निकालने में मसरूफ अमल है।
ठीक है हाशिम, आपने पशीन की सूरत हाल के बारे में हमें, हरनाई के बारे में हमें आगाह किया। गजनफर से जान लेते हैं। गजनफर, कोयटा में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई है अस्पतालों के अंदर, क्या आप देख रहे हैं वहाँ पे मनाजिर, कितनी मुतहर्रिक नज़र आती है इंतज़ामिया? ठीक है, हरनाई हॉस्पिटल में हमारे साथ दाऊद साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हरनाई हॉस्पिटल से हमें बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त कितनी तादाद में ज़ख्मी मौजूद हैं और क्यों कर लिया गया है, और कितनी शिद्दत और जो तशवीशनाक हालत में कितने अफराद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी दाऊद साहब, हमें अपडेट कीजिएगा हरनाई हॉस्पिटल से। सही है, मैं बिल्कुल इस वक्त हरनाई DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में लोग आए हैं और उनके साथ मरीज हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 के करीब बॉडीज जो है वो हैं, 200 के करीब जख्मी है, और एक जो है यहाँ पे नजदीक दूसरा तहसील शारग है, वहाँ पे भी एक एक्सपायर हो चुका है। अलबत्ता अभी जस्ट मिनट पहले आफ्टर शॉक के सिलसिले भी जारी हैं, यहाँ पे रश है, और फेरेफ्रीज में भी कई रिपोर्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पे हरनाई टाउन में कच्चे मकानात गिर चुके हैं और सख्त इमरजेंसी की जरूरत है। ये कितनी तादाद में यहाँ पर हरनाई में कच्चे मकान गिरे हैं? हरनाई में अभी तो रात को हम लोगों ने कुछ वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता गरीब आबाद मोहल्ला जो है वो तकरीबन वहाँ पे मकानात गिरे हैं, बहुत गिरे हैं। मैं बता नहीं सकता तादाद क्या है मतलब। अच्छा दाऊद, आप अस्पताल में मौजूद हैं, जो जख्मियों के आने का सिलसिला है वो बड़ा है या कम हुआ है, इस बारे में बताइएगा। बात इस तरह है कि यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह हेल्थ के अमले और हमारे PPHI की जानिब से जो एम्बुलेंसेज है हम लोगों ने डिप्लाई किए हैं। अभी इधर आर्मी वालों की भी ताउन जारी है, वो हेलीज मंगवा रहे हैं। कुछ मरीज भी ये मेरे सामने लेके आ रहे हैं, बड़ा नाशीदा है। कुछ पेरेफ्रीज से वो मकानात गिरे हैं, वहाँ पे जख्मी और ये है, और टोटल जख्मियों में तकरीबन 200 के करीब तादाद जा चुकी है, और साथ में 10 में से एक खातून है और 3 जवान हैं, बाकी बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है? जी मैम, जी बच्चों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। हाँ, बच्चे ज्यादा एक्सपायर हुए हैं। सबसे पहले मैं इधर DHQ पहुंचा था। इधर जब बच्चे लाए गए, किसी के सर नहीं थे, किसी के वो दीवार में उस पे गिरे थे, किसी के हाथ जख्मी थे, तो बच्चों की तादाद ज्यादा है। अच्छा दाऊद, साथ में ये भी बताएगा कैपेसिटी कितनी है हरनई अस्पताल की? आपको अमला दिख रहा है मुकम्मल काम कर रहा है? डॉक्टर्स की तादाद कम थी, ये रिपोर्ट किया जा रहा था वहाँ से। डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के अमला भी मौजूद है, कि जो इशूज हैं वहाँ से भी स्टाफ को बुलाया गया है। इधर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे इलाज तो हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट जारी है। तथा कुछ सीरियस मरीज से वो क्वेटा अपने मदद आपके से रेफर कर दिए क्वेटा की तरफ, तो यहाँ का रास्ता भी थोड़ा वो है, लोग रास्ते जो है वो खराब है, उससे कतराते न जाए। अलबत्ता DHQ में इलाज जारी है सबका। अच्छा, DHQ में बिजली की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्डिंग बिल्कुल सेफ है, ये तो कच्चे मकाना है, ये गिर चुके हैं टाउन में, हरनाई टाउन में बिल्डिंग बिल्कुल सेफ है। अच्छा, बिजली है वहाँ पर? क्योंकि बताया जा रहा था कि DHQ अस्पताल में बिजली नहीं है और स्टैंड बाय जनरेटर भी मौजूद नहीं है। बिजली के वो है ट्रिप्स होते हैं इधर आफ्टर शॉक्स में, तो बिजली 5 मिनट होती है, फिर 5 मिनट नहीं होती, इस तरह के हालात है। बाकी ये लोगों ने अपने मददात के तहत मोबाइल के टॉर्च और बाकी टॉर्च से काम। अच्छा दाऊद, आप वहाँ पर कितनी देर से मौजूद हैं, एक ये बताइएगा। दूसरा ये कि इस वक्त भी ज़ख्मियों को उसी तादाद में ज़ख्मी पहुँच रहे हैं अस्पताल अपने आप को अपना इलाज करवाने के लिए?
मैं तकरीबन जैसे ये झटका आया था जिले का, मैं ये तब से मौजूद हूँ तकरीबन 3 बजे से। सबसे पहले मैं यही नज़दीक हूँ, इसके साथ मैं आया था। लोग आहिस्ता आहिस्ता रश है अभी DHQ हरनाई में। बाकी जो पेराफ्रीज में बेसिक हेल्थ यूनिट्स है उसको भी अलर्ट किया है, जो कि PHI के अंडर है। वहाँ पे भी जो BHO इंचार्ज है उसको अलर्ट किया है, जो मतलब ज़्यादा बर्डन DHQ पे न पड़े। ठीक है दाऊद, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। मज़ीद भी आपसे अपडेट हासिल करेंगे कि जानिब जाएंगे। कोयटा में मौजूद हैं गज़नफ़र, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त कितनी मुतारिक दिखाई दे रही है इंतज़ामिया, क्योंकि हरनई की सूरत हाल इस वक्त खौफनाक है और बहुत ही ख़तरनाक इत्तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं। देखिए, सेहत का महकमा वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब के पास है और वज़ीर आला ने रब्ता किया है सेक्रेटरी सेहत से और उन्हें मुकम्मल तौर पर हदायत की है कि बलूचिस्तान के जिन अजला में ज़लज़ला है फौरी तौर पर वहाँ जो है मुकम्मल तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। कोयटा के जितने हॉस्पिटल्स हैं तमाम में इमरजेंसी नाफिज की जाए, जबकि हरनाई में डॉक्टर्स और दीगर अमले को फौरी तौर पर वहाँ पर मुहैया किया जाए ताकि ज़्यादा से भी अफराद को रेस्क्यू किया जा सके। जबकि इस वक्त FC, पुलिस, लेवीज और दीगर जितने इदारे हैं, AD है, PDM है, चीपा है, उनके उनकी जो रेस्क्यू के जितने अफराद हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को मलबे तले से निकालने के लिए और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, जैसे DHO साहब ने बताया कि 200 के करीब जख्मी वो बता रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद हैं। तो DHQ में वहाँ पर इतनी आसानी से इतने मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है और तिबी अमले का वहाँ पर शदीद फुकदान है। लेकिन कोयटा से जो टीमें रवाना की गई हैं वो वहाँ पर पहुँचकर वो भी चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि जो मकामी ज़रा हैं वो बता रहे हैं कि FC के डॉक्टर्स और FC के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद इमदाद पे तिबी इमदाद के लिए सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा गज़नफ़र, ये बताइएगा कि कोल माइन पर फंसे मजदूरों के हवाले से क्या अपडेट हैं? 8 मजदूर उनमें फंसे थे, जिनमें से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया है क्या, क्योंकि 4 तो जाँ बहक हो गए हैं? जी बिल्कुल, आपसे जो माइंस की यूनियन के प्रेसिडेंट हैं इकबाल यूसुफजई, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हवाले से राब्ते में है, लेकिन हरनाई में चूँकि सिग्नल का इशू होता है, माइंस के एरिए में अपने तौर पर तमाम मालूमात कर रहे हैं, रेस्क्यू की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि 4 अफराद के हवाले से ये अफसोसनाक खबर उन तक भी पहुँची है, लेकिन अब तक जो है वाज़े तौर पर वहाँ पर मौजूद अफराद से राब्ता नहीं हो सकता, जैसे मैं ये नहीं कंफर्म कर सकती। उन्होंने कहा कि ये वाकई 4 मजदूर जो है वो मलबे तले दम तोड़ चुके हैं, लेकिन 8 मजदूर उन्होंने कहा कि अब तक जो है उनके हवाले से बाहिफाजत रेस्क्यू के हवाले से उन तक अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। मकामी जराये से भी राब्ते में है, लेकिन ताहम मजदूरों के हवाले से रेस्क्यू के हवाले से जो माइंस डिपार्टमेंट है उनके भी कोई ऐसे तर्जुमान मौजूद नहीं है जिनसे इस वक्त बात हो सके, और ना माइंस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई इस हवाले से अब तक कोई स्टेटमेंट सामने आई है कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं। अच्छा गज़नफ़र, साथ में हमें ये भी बताइएगा कि कोयटा से कौन कौन से इदारों की जानिब से एम्बुलेंसेस और दीगर रेस्क्यू का जो सामान है, हैवी मशीनरी है, वो रवाना की गई है और कब की गई है, कब तक पहुँच पाएगी हरनाई? देखिए, PDMA बलूचिस्तान के जो ग्रुप है उसमें तमाम व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिसमें तमाम DC, ACs और DG PDMA खुद भी उस ग्रुप में ऐड हैं और मीडिया के लोग ऐड हैं। तो फौरी तौर पर जब ज़लज़ला आया तो PDMA ने फौरी तौर पर उस ग्रुप में हमने देखा कि तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के मैसेजेस आए और वो एक्टिव हो गए, अपने अजला की रिपोर्ट फराहम करते रहे। अब तक जो PDMA की तरफ से इतलात हैं उसमें 8 एम्बुलेंसेज जो है PDMA की जानिब से रवाना की 1122 की एम्बुलेंसेज हैं। A3 ने अपनी 5 एम्बुलेंसेज जो है हरनाई की तरफ रवाना की हैं, जबकि चीपा एम्बुलेंस का जो रेस्क्यू है वो भी अपनी एम्बुलेंसेज हरनाई भेजने की कह रहे थे। 2 एम्बुलेंसेज
रवाना करेंगे, ताहम अब तक उन्होंने रवाना नहीं की। इस तरह 5 AD और 8 PDMA की एम्बुलेंसेज हैं। 13 एम्बुलेंसेज कोयटा से वहां पर पहुंची हैं, जबकि दीगर प्राइवेट कंपनीज की अपने तौर पर एम्बुलेंसेज भी हरनाई की तरफ रवाना हुई हैं। अच्छा, और ये कब तक हरनाई पहुंचेंगी? और हैवी मशीनरी के बारे में ACs और DCs की जानिब से क्या अपडेट की गई ग्रुप में? अब तक जो जैसे वजीर दाखिला ज़िया लांगो ने आपसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने अभी जो है वो अहकाम जारी किए हैं कि वहाँ पर हैवी मशीनरी पहुंचाई जाए। तमाम PDMA की तरफ से हैवी मशीनरी के हवाले से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि उन्होंने वहाँ पे रवाना की है या नहीं, क्योंकि ये शायद अब जो है वज़ीर दाखिला ने वहाँ पर उन्हें अहकाम दिए होंगे, शायद अब से कुछ देर बाद उसकी तफसीलात भी सामने आ जाए। अच्छा गज़नफ़र, आप पहले भी ज़लज़ले वगैरह और इस तरह की जो सूरत हाल है उसको अपडेट करते रहें, कवरेज आपने की है। ज़्यादा जो तादाद ज़ख्मियों की है वो कन्वर्ट हो सकते हैं खुदा न खास्ता मज़ीद अमवात के अंदर भी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन रात की तारीकी की वजह से जो डिले हो रहा है उसके बारे में, उससे नबरद आज़मा जो हो रही है इस वक्त इंतज़ामिया, उसको कैसे कोप अप करेंगे? देखिए, ज़ियारत में भी 2008 में 8 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था और हरनाई ज़ियारत में इसी तरह काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। वहाँ पर भी इसी तरह सेहत का फुकदान नज़र आया। ज़ियारत हरनाई के मुकाबले में कदर करीब है कोयटा शहर से, और वहाँ पर तिब्बी इमदाद की गई। बलूचिस्तान की वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने खुद एतराफ़ किया है कि सेहत की सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, तो जिसकी वजह से वक्त पर इमदाद ना मिलने की वजह से हलाकतों का खदशात बढ़ जाते हैं। कई तौर पर जख्मी अफराद का खून बह जाने से या खौफ और हरास में और रश में जो है इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं और फौरी तौर पर उन्हें इमदाद नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हलाकतों का खदशा ज़्यादा होता है। इस वक्त भी अगर 200 ज़ख्मी बता रहे हैं जो वहाँ के MS हैं DH के, तो वो अगर वो 200 ज़ख्मी बता रहे हैं, अब तक जो है 20 अफराद के जाँबाक होने की कंफर्मेशन आ चुकी है। 200 अफराद ज़ख्मियों को मैनेज करना एक छोटे से हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल जहाँ रात में डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, जहाँ पर दिन के टाइम पर जो लोग हैं वो गिला कर रहे होते हैं कि इलाज नहीं सही किया जा रहा, तो इस रात की तारीकी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही होगी। तो इस सूरत हाल में जानी है वो ज़्यादा होने का खदशा जाहिर होता है। अच्छा गज़नफ़र, हमारे साथ ही रहिएगा। देखने वालों को एक दफ़ा फिर अपडेट कर दें, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे, बड़ा जानी नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हरनई और शारक में 70 से ज़ायद मकानात मुनद्दम हुए। DG PDMA नसीर नासिर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मलबल तले दबकर 15 से 20 अफराद जाबाक हुए, 20 अफराद की तस्दीक कर दी गई है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी 20 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। 50 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि MS DHQ अस्पताल दाऊद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि अब तक वो 3 बजे से वहाँ पर मौजूद हैं। 200 से ज़ायद ज़ख्मी अब तक लाए जा चुके हैं। सीरियस कंडीशन में जो ज़ख्मी थे उन्हें दीगर अस्पतालों को रेफ़र कर दिया गया है। कुछ अपनी मदद आपके तहत कोयटा चले गए हैं। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 5.9 जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मरने वालों की बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। रात का वक्त था, ज़्यादातर लोग सोए हुए थे। दीवारें गिरी हैं, छतें गिरी हैं, जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी हुए हैं और अमवात में इजाफे का खदशा भी वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की जानिब से ज़ाहिर किया गया था। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, ज़लज़ले के झटके कोयटा, सिब्बी, खुजदार, पशीन, मस्तोंग, दुक्की, लोरालई, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, संजानी और गिरदोनवा में भी महसूस किए गए। शदीद नौयत के ज़लज़ले के बाइस हरनई शदीद मुतासिर हुआ है। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेवीज़ की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.9 और मरकज़ हरनई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। आपको अपडेट कर रहे हैं बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। ज़लज़ले के बाइस 20 अफराद
जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने तस्दीक की है। इसके अलावा DG PDMA ने बताया कि हरनई जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इस ज़लज़ले का मरकज़ भी हरनई में ही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रात के तकरीबन 3:02 पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ हरनई में बताया गया है, 15 किलोमीटर हरनई के करीब था और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हरनई से ही रिपोर्ट किया जा रहा है। 70 से ज़ायद मकानात जो हैं वो मुनहद्दिम हुए। PDMA के जो DG हैं नसीर नासिर, उन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इस वक्त हमारी गुफ्तगू भी हुई MSDHQ अस्पताल दाऊद से। उन्होंने हमें बताया कि वो 3 बजे से जब ज़लज़ला आया था उस वक्त से उसी अस्पताल में मौजूद हैं और ज़ख्मियों को लाने का जो तांता बंदा हुआ है, उनके मुताबिक वहाँ पर